कौन सी नमाज की कितनी रकतें पढ़ना ज़रूरी और लाजमी है और कितनी रकतें अगर हम छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, हमें गुनाह नहीं होगा। इशा की नमाज के बारे में, मगरिब की नमाज के बारे में, असर की नमाज के बारे में, ज़ोहर की नमाज के बारे में, फजर की नमाज के बारे में और जुमा की नमाज के बारे में, इन सारी नमाज़ों की तफसील सुन लीजिएगा। कौन सी नमाज की कितनी रकतें अगर हम छोड़ देते हैं तो गुनाह नहीं होगा और कितनी लाजमी और ज़रूरी तौर पर हमने पढ़नी ही पढ़नी होती हैं। सबसे पहले इशा की नमाज से शुरू कर लेते हैं। इशा की नमाज में 17 रकतें होती हैं, लेकिन ये 17 रकतें वो उस तरह बनती हैं कि उसमें नफल भी शामिल किए जाते हैं, गैर मुअक्कदा सुन्नतें भी शामिल की जाती हैं, तो इस तरह इनको टोटल 17 रकत कहा जाता है। अब 17 रकतों में से सबसे पहली जो 4 सुन्नतें हैं ये गैर मुअक्कदा सुन्नतें हैं। गैर मुअक्कदा सुन्नतें आप इस तरह समझ लें कि गैर मुअक्कदा सुन्नतें वो होती हैं कि जिनको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी अदा भी फरमाया और कभी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तर्क भी किया, छोड़ा भी हो कभी, यानी कभी पढ़ी हैं और कभी छोड़ी भी है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। तो हमारे लिए भी इसका हुक्म यही होगा कि अगर हम इसको अदा कर लेते हैं तो सवाब हमें मिलेगा, उसकी फजीलत, उसका सवाब हमें हासिल होगा। और अगर कोई उसे छोड़ देता है तो उस सवाब से महरूम हो जाएगा, लेकिन छोड़ने की वजह से गुनाहगार नहीं होगा। तो अदा करनी चाहिए ताकि सवाब हासिल हो, लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ता, छोड़ देता है तो गुनाहगार नहीं होगा। तो इशा की नमाज में पहली 4 सुन्नतें ये गैर मुअक्कदा हैं, अगर पढ़ लें तो सवाब है, अगर नहीं पढ़ते तो गुनाह नहीं होगा। उसके बाद फिर 4 फर्ज पढ़ने होते हैं, वो लाजमी तौर पर पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये तो सबको पता है। उसके बाद फिर 2 सुन्नतें होती हैं, वो 2 सुन्नतें मुअक्कदा सुन्नतें हैं, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब भी इशा के 4 फर्ज अदा फरमाए हैं उसके बाद ये 2 रकतें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पाबंदी से अदा फरमाई हैं। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी। इस वजह से ये 2 सुन्नतें हमारे लिए मुअक्कदा हैं कि हमने इनको लाजमी तौर पर पढ़ना है। उसके बाद फिर 2 नफल पढ़े जाते हैं, लेकिन वो कोई ज़रूरी लाजमी नहीं है। अगर आप अदा करना चाहें तो आप अदा कर लें, अदा करने का सवाब मिल जाएगा। अगर आप नहीं पढ़ते तो उनका कोई गुनाह नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी पर है। उसके बाद फिर 3 वितर पढ़े जाते हैं। वितर की जो नमाज है ये वैसे जुदा से, अलहदा से नमाज है, यानी इसको आप एक समझ लें कि छठी नमाज है, 5 नमाजों के अलावा एक छठी नमाज है। लेकिन चूंकि इसका वक्त इशा की नमाज वाला ही वक्त है, इस वजह से इसको इशा की रकतों में ही शामिल कर दिया जाता है और उसके साथ ही ऐड करके बताया जाता है। तो ये 3 वितर जो हैं ये भी वाजिब हैं, ये लाजमी तौर पर पढ़ने हैं, ज़रूरी हैं। अगर कोई बंदा इनको छोड़ देता है तो वो गुनाहगार होगा, और अगर कोई इसको ये कहे कि ये कोई नफल नमाज है या अपनी मर्जी है, पढ़ लें तो भी ठीक है, ना पढ़ें तो भी ठीक है, तो वो गलती पर है। ऐसा नहीं है। ये 3 वितर जो हैं ये अदा करना ज़रूरी है, लाजमी है। अगर कोई बंदा इनको छोड़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो वो गुनाहगार होगा। तो ये भी लाजमी तौर पर पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद फिर 2 नफल जो हैं वो अपनी मर्जी पर हैं, आपकी अपनी मर्जी पर, कि अदा करेंगे तो सवाब है, अगर नहीं अदा करते तो उनका गुनाह कोई नहीं है। तो इस तरह ये 17 टोटल बनती हैं। इनमें से 4 फर्ज, 2 सुन्नतें और 3 वितर ये लाजमी तौर पर, जरूरी तौर पर पढ़ने ही पढ़ने हैं। बाकी इनके अलावा जो दीगर रकतें हैं उनको भी अदा करना चाहिए। अगर आप अदा करेंगे तो उनका सवाब आपको मिल जाएगा, अगर आप नहीं पढ़ते तो उस सवाब से महरूम हो जाएंगे जो उनको पढ़ने से आपको हासिल होना था। ये हो गई इशा की नमाज। अब आ जाए मगरिब की नमाज पर। मगरिब की नमाज में टोटल 7 रकतें हैं। उनमें से पहले 3 फर्ज हैं, ये लाजमी तौर पर पढ़ने ही पढ़ने हैं, ज़रूरी हैं, इनमें कोई रुख्सत नहीं है, ज़रूरी तौर पर पढ़ने हैं। उसके बाद फिर 2 सुन्नतें ये मुअक्कदा हैं, ये भी सेम उसी तरह मुअक्कदा हैं जिस तरह इशा के 4 फर्जों के बाद वाली 2 सुन्नतें हैं। तो ये भी मगरिब के 3 फर्जों के बाद वाली 2 सुन्नतें ये भी उसी तरह अदा करनी ज़रूरी हैं कि ये मुअक्कदा सुन्नतें हैं। उसके बाद आ जाएं 2 नफल जो होते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी पर है। अगर आप पढ़ लें तो सवाब है, अगर नहीं पढ़ते तो गुनाह कोई नहीं, लेकिन अदा कर लें तो अच्छी बात है। उसके बाद आ जाए असर की नमाज पे। असर की नमाज में टोटल 8 रकतें होती हैं, और 8 रकतों में पहले वाली जो 4 रकतें हैं वो 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, और ये सेम 4 सुन्नतें उसी तरह हैं जिस तरह इशा की पहले वाली 4 सुन्नतें मैंने बताया गैर मुअक्कदा हैं, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कभी इनको अदा फरमाया और कभी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने छोड़ा भी है। तो हमारे लिए भी सेम उसी तरह हुक्म है कि अगर हम इनको अदा कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो इसका सवाब मिलेगा, अगर छोड़ देते हैं तो गुनाह नहीं होगा। तो ये 4 रकतें गैर मुअक्कदा सुन्नतें हैं, अदा कर लें, बहुत अच्छी बात है, फजीलत इनकी बहुत ज़्यादा है, सवाब बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर छोड़ेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा, ज़ाहिरी बात है, और गुनाह भी नहीं होगा। और जो 4 फर्ज हैं असर के, वो लाजमी तौर पर पढ़ने ही पढ़ने हैं, ज़रूरी हैं। अब आ जाएँ ज़ोहर की नमाज पे। ज़ोहर की नमाज में टोटल 12 रकतें हैं।
पहले 4 सुन्नतें हैं, ये 4 सुन्नतें मुअक्कदा सुन्नतें हैं। मुअक्कदा सुन्नतें यानी जैसे मैंने आपको बताया मगरिब के 3 फर्जों के बाद वाली 2 सुन्नतें, इशा के 4 फर्जों के बाद वाली 2 सुन्नतें, सेम उसी तरह ये 4 फर्जों से पहले वाली यानी कि ज़ोहर की स्टार्ट वाली 4 सुन्नतें ये मुअक्कदा सुन्नतें हैं। इनको लाजमी तौर पर पढ़ना होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पाबंदी से इन रकतों को अदा फरमाया है, यानी छोड़ी नहीं है, पाबंदी से इनको पढ़ा है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। तो हमारे लिए भी इस पर पाबंदी इख्तियार करना उसी तरह लाजिम है। अब उसके बाद 4 फर्ज जो हैं वो लाजमी तौर पर ज़ोहर के पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद 4 फर्जों के बाद 2 सुन्नतें जो हैं ये मुअक्कदा सुन्नतें हैं, सेम उसी तरह जिस तरह मगरिब के 3 फर्जों के बाद 2 सुन्नतें और इशा के 4 फर्जों के बाद 2 सुन्नतें। तो इन 2 सुन्नतों को भी लाजमी तौर पर अदा करना है। उसके बाद आ जाएं 2 नफल जो होते हैं वो अपनी मर्जी पर है, जिस तरह बाकी नमाजों मैंने बताया मगरिब में और इशा में, तो अपनी मर्जी पर है। ये ज़ोहर वाले 2 नफल भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, पढ़ने का सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ते तो गुनाह नहीं होगा। उसके बाद आ जाएं फजर की नमाज पे। फजर की नमाज में 4 रकतें होती हैं, 2 सुन्नतें और 2 फर्ज। 2 सुन्नतें जो पहले वाली हैं वो मुअक्कदा सुन्नतें हैं, और यानी कि ये सेम उसी तरह मुअक्कदा सुन्नतें हैं जिस तरह ज़ोहर की नमाज में 2 सुन्नतें हैं बाद वाली 4 फर्जों के बाद 2, मगरिब की नमाज में 3 फर्जों के बाद वाली 2 और इशा की नमाज में 4 फर्जों के बाद वाली 2। लेकिन ये वाली सुन्नतें इनकी ताकीद बाकी सुन्नतों पे से भी ज्यादा है। यानी जो ज़ोहर की नमाज की सुन्नतें हैं, मगरिब की नमाज की सुन्नतें हैं या इशा की नमाज की सुन्नतें हैं या बाकी नमाजों की सुन्नतें हैं, उन सब नमाजों की सुन्नतों से ज्यादा ताकीद जिन पर है, जो ज्यादा लाजमी और जरूरी हैं, वो ये वाली हैं फजर की 2 सुन्नतें। यानी वो भी लाजमी पढ़नी है लेकिन ये वाली उनसे भी ज्यादा जरूरी है, फजर की पहले वाली 2 सुन्नतें, कि इनके बारे में नाम लेकर खास तौर पर वईद मौजूद है हदीस पाक में और ताकीद मौजूद है हदीस पाक में कि ये 2 सुन्नतें तुमसे, यानी ये 2 रकतें तुमसे ना छूटने पाए, अगरचे घोड़े तुम्हें अपने पांव के नीचे रोंद डालें। इस तरह ये हदीस पाक मौजूद है। तो ये 2 रकतें लाजमी और ज़रूरी हैं और 2 फ़र्ज जो हैं वो भी लाजमी और ज़रूरी हैं। अब जो सुन्नतों का मैंने बताया, मैं जुमा की नमाज का भी बताता हूँ। पहले आप ये समझ लें कि जो मैंने बताया कि सुन्नतें मुअक्कदा जो हैं वो लाजमी हैं, वो ज़रूरी हैं, वो इस माना में लाजमी और ज़रूरी हैं कि मुअक्कदा सुन्नतों का हुक्म ये होता है कि मुअक्कदा सुन्नतों को अगर कभी एक आध मरतबा मजबूरी की वजह से छोड़ देता है कोई, यानी कोई इस तरह की मजबूरी बनी उसकी वजह से कोई एक आध मरतबा उनको छोड़ दिया, नहीं पड़ा, तो गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बंदा अपनी आदत बना ले, अपनी रूटीन बना ले कि रोज ही नहीं पढ़ता, बार बार छोड़ता है, बार बार छोड़ता है, रोज ही इन सुन्नतों को नहीं पढ़ता, तो तब वो गुनाहगार होगा। अब जुमा की सुन्नतों पे आ जाएं, यानी जुमा की रकतों पे आ जाएं। जुमा की पहले 4 सुन्नतें होती हैं और ये 4 सुन्नतें मुअक्कदा हैं, और उसके बाद फिर इमाम के साथ 2 फर्ज पढ़ने होते हैं जमात के साथ जो पढ़ते हैं। उसके बाद फिर 2 फर्जों के बाद फिर 4 सुन्नतें पढ़नी होती हैं जुमा की नियत से, ये भी मुअक्कदा हैं। यानी पहले वाली 4 सुन्नतें भी मुअक्कदा हैं, 2 फर्जों के बाद फिर 4 सुन्नतें पढ़नी होती हैं, वो भी मुअक्कदा हैं। और उनके बाद फिर 2 रकतें जो हैं उनके बारे में इख्तिलाफ है कि ये मुअक्कदा हैं या गैर मुअक्कदा हैं, तो इसमें फिर उसको भी अदा कर लेना चाहिए जो 2 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं। उसके बाद फिर 2 जो नफल हैं, यानी मुअक्कदा हो चाहे गैर मुअक्कदा हो, हमने तो सवाब के लिए और अल्लाह की इबादत करते हुए पढ़नी है, तो ये 2 सुन्नतें भी पढ़ें। और उसके बाद फिर जो 2 नफल हैं वो अपनी मर्जी पर है, अगर आप पढ़ लेते हैं तो उनका सवाब आपको मिल जाएगा, अगर आप नहीं पढ़ते तो गुनाहगार नहीं होंगे। इस तरह इन नमाजों की टोटल ये इतनी रकतें हैं, उनमें से मैंने आपको लाजमी और ज़रूरी बता दी जो अदा करना ज़रूरी है। ये औरतों के लिए भी है और मर्दों के लिए भी यही हुक्म है। और जो मैंने इशा की नमाज से पीछे को बताया, ये इस वजह से क्योंकि इशा की नमाज की चूंकि रकतें ज्यादा होती हैं तो लोग ज्यादा कंफ्यूज उसमें होते हैं, इस वजह से मैंने इशा से स्टार्ट करके पीछे की तरफ तरतीब से पीछे को बताया, मगरिब, असर, जोहर, फजर। तरतीब तो जाहिर बात है उसी तरह फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा, लेकिन मैंने क्योंकि उसमें लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, रकतें ज्यादा हैं, इस वजह से उससे स्टार्ट करके पीछे की तरफ बताया। और ये मर्द औरत मैंने बताया कि दोनों के लिए सेम हुक्म है, इन रकतों को अदा करना जरूरी है। अगर कोई बंदा मिसाल के तौर पर सिर्फ फर्ज पढ़ता है किसी नमाज के, जैसे फजर के उसने सिर्फ फर्ज पढ़े, जोहर के सिर्फ फर्ज पढ़े, असर के सिर्फ फर्ज पढ़े, मगरिब के सिर्फ फर्ज पढ़ता है, या इशा के सिर्फ फर्ज पढ़ता है, या जुमा के सिर्फ फर्ज पढ़ता है, तो जो फर्ज उसने अदा किए हैं वो फर्ज तो उसके हो जाएंगे, लेकिन जो रकतें उसने छोड़ी हैं, जैसे मुअक्कदा सुन्नतों को अगर जानबूझ के वो छोड़ता है और अपनी आदत बनाता है छोड़ने की, तो वो गुनाहगार होगा। फर्ज अगरचे अदा हो गए उसके, लेकिन मुअक्कदा सुन्नतों को जानबूझकर छोड़ने की वजह से वो गुनाहगार होगा। इसी तरह कोई अगर 3 वितर नहीं पढ़ता, सिर्फ 4 फर्ज पढ़ता है ईशा की नमाज में, और वितर चूंकि अलहदा से एक नमाज मैंने बताया, उनको नहीं पढ़ता, तो भी वो गुनाहगार होगा। और अगर इन नमाजों में से किसी की छूट जाती हैं रकतें, जैसे नमाज फजर की कज़ा हो गई,
ظہر کی قضا ہو گئی، عصر کی قضا ہو گئی، مغرب کی قضا ہو گئی، عشاء کی قضا ہو گئی، تو قضا میں صرف فرض پڑھنے ہوتے ہیں، اس وقت سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ اور اگر عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے کہ 4 فرض بھی نہیں پڑھے، 3 وتر بھی ظاہری بات ہے نہیں پڑھے، تو اس صورت میں جب عشاء کی نماز قضا کریں گے تو 4 فرض بھی قضا میں پڑھیں گے، اور جو 3 وتر جو وتر کی نماز قضا ہوئی ہے، چھوٹی ہے، اس کے 3 وتر بھی قضا میں پڑھیں گے۔ تو جس نے اپنی قضا نمازیں بھی پڑھنی ہو یا عشاء کی نماز کوئی اس کی مس ہو گئی ہو، تو اس صورت میں اس نے 4 فرض بھی اور 3 وتر بھی قضا کے طور پر پڑھنے ہیں۔ کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو کمنٹ پر بتا دیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اسی طرح تمام نمازوں کے پریکٹیکل طریقے بھی، وضو، غسل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام چیزوں کے مسائل اس آسان انداز میں، آسان سے آسان جتنا میں کر سکا اتنا آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں۔ دعا فرمائیے گا اللہ پاک خیر فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔